तेरे जई कोई होर नहीं होनी, मैनू लगदी हीर तो सोनी। तेरे जई कोई होर नहीं होनी, मैनू लगदी हीर तो सोनी। बारी परीक्षे से शादी करना चाहता था। डैड और ताया जान ये बात जानते थे, लेकिन डैड ने प्लानिंग करके भाई को इस्लामाबाद भेज दिया और परीक्षा से जबरदस्ती रिजाइन ले ली। हैरत की बात है, मुझे इन दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। नहीं नहीं, बात सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होती। डैड ने ताया जान की बातों में आके भारी के साथ झूठी बीमारी का बहाना किया और इमोशनल ब्लैकमेल किया ताकि भारी अनाया से शादी करने के लिए मान जाए। और जब भारी को ये सारी बातें पता चली तो भारी बर्दाश्त नहीं कर सका। इन दोनों ने अपनी औलाद के साथ ठीक नहीं की। मैं भी यही सोच रहा था कि बारी ने ऐसी कौन सी टेंशन ली है जो ये सब हो गया। राहिल, भाई कैसा होगा किस हाल में मुझे नहीं पता। मिनाल, तुम परेशान मत हो, ओके? तुम रोना बंद करो प्लीज। मैं बारी को लेकर आऊंगा, मैं ले आऊंगा बारी, ओके? मैं तो यहाँ तुम्हें लेने आया था, मगर यहाँ पर आया हूं तो यहाँ की तो कंडीशन ही डिफरेंट है। राहिल बेटा, तुम मिनाल को घर ले जाओ। चाचू, मुझे आप दोनों से ना ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि आप लोग इस हद तक जाकर सोच सकते हैं। आप लोग को अंदाजा भी है कि आप लोगों के इस फैसले से बारी और इनाया को कितना नुकसान पहुंचा है। तुम मिनाल को घर ले जाओ, बारी को मैं वापस लेके आऊंगा। लेट्स गो। इन दोनों ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। यही हाल मेरा भी है। चलो, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, फिर आ जाओ तुम। नहीं राहिल, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। कुछ भी है तो मेरे डैडी अकेले हैं इस घर में, मैं उन्हें छोड़ के नहीं आ सकती। चलो ठीक है, जब तक बारी नहीं आ जाता तुम रह लो यहाँ पे, थैंक यू। प्लीज टेंशन मत लो। It's all going to be all right, okay? अच्छा। बारी समझदार है, उसे थोड़ा सा गुस्सा है। उसका गुस्सा जैसे ही खत्म होगा वो तुमसे खुद कांटेक्ट करेगा, ओके? टेक केयर। आलम, एक बात कहूं? ये आपने कमाल भाई को जॉब दिलवाने का क्यों उम्मीद दिलवा दी? क्यों? आपने परिचय से कहा और उसने कर दिया। इतनी अहमियत देती है वो? माँ जी से कह दूंगा, माँ जी की बात नहीं टालती बच्चियां। भाई, इतनी मिन्नतें करने की क्या जरूरत है? परिचय ने मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया। लोग तारीफें करते नहीं थक रहे उसकी, और तुम मुझसे कह रही हो कि मिन्नतें करने की क्या जरूरत है? मर्जी है भाई आपकी, मुंह झूठा साबित कर देगी आपका। देखिएगा, साफ इनकार कर देगी वो। ठीक है, ये भी देख लेते हैं।
जुबैदा ने जो अपनी बेटियों की तरबियत की है वो कमाल की तरबियत की है। एक ये मेरे साहबजादे हैं, क्या कुछ नहीं किया मैंने इस काशिफ के लिए, और इसने क्या दिया मुझे? सिर्फ जलील करवाया इसने। अरे वाह भाई, किसी ने बेटियों की क्या झूठी तारीफें कर दी, यहाँ मेरे बेटों की शामत आ गई। आलिम साहब, आप भूले नहीं, ये प्रीशे का रिश्ता ऐसे ही नहीं टूटा, जरूर कोई ना कोई तो वजह होगी ना। मेरे सामने हुआ था ये रिश्ता, और खत्म भी मेरे सामने हुआ है, सब जानता हूँ इसके बारे में मैं। अच्छा, पहले तो बहुत अच्छे लोग थे, बड़े इज्जतदार थे, ऐसी क्या बात हुई कि इनकार ही कर दिया? मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है। इतना भरोसा मत करें, सब ना पैसों के पुजारी हैं। ये जब से परीक्षा को गाड़ी मिली है ना, सब उसी रौब और दबदबे में आके ना उसकी तारीफें कर रहे हैं। हर सवाल का जवाब होता है तुम्हारे पास पहले से तैयार। अरे कभी तो कोई बात जाने दिया करो, ऐसे ही हद होती है। क्यों भाई, इसमें शर्म की क्या बात हो गई? शर्म कर। इन दोनों माँ बेटियों को ना बहुत ज्यादा ढील देती है, लगाम डालनी पड़ेगी, कुछ तो करना होगा। यकीन नहीं आता, इतना कुछ हो गया और परीक्षा ने हमसे कुछ कहा तक नहीं। बेटा, बारी के बाप ने उस बेचारी को जैसे जलील किया है, वो भला हमें क्या बताती। एक चीज तो साबित हो ही गई ना अम्मा, अमीरों के सीने में दिल नहीं होता। नहीं बेटा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। अब तुम बारी बेटे को ही देख लो। कह तो आप ठीक रहेंगे, लेकिन अम्मा कुछ भी हो जाए मैं ये रिश्ता होने नहीं दूंगी। बहुत कुछ सहा है मेरी बच्ची ने। लेकिन परी से पूछे बगैर हमें कोई फैसला नहीं करना चाहिए। मेरा तो ख्याल है इस रिश्ते के बारे में बात करने की जरूरत ही। अमीरी और गरीबी के फर्क को वजह बनाकर जिस तरह मेरी बच्ची को जलील किया गया है, मैं तो राजी नहीं हूं। अमीर होंगे अपने घर में। कैसी बातें कर रही हो तुम बेटा? जो कुछ बाप ने कहा उसमें भला बारी का क्या कसूर? वो लड़का तो अच्छा है ना। मैं सोचती हूँ कि एक दफा परी से बात कर लें, फिर बारी को कुछ जवाब दें। परी, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने अपनी दादी को नहीं बताई? पारी बेटा तुम्हारा रिश्ता लेकर आया है। मैंने आपकी बातें सुन ली थी। ठीक है बेटा, जो फैसला तुम करोगी वही हमारा फैसला होगा। मैं बारी से शादी नहीं कर सकती। क्यों? तुम उसे पसंद नहीं करती? हमारा और उसका कोई जोड़ नहीं है। लेकिन क्यों? वो अपने बाप से लड़के आया है हमारे पास। मैं एक बाप और बेटी के दरमियान इख्तलाफात की वजह नहीं बनना चाहती। बेटा, मैं तुम्हारी दादी हूं और एक जमाना गुजारा है मैंने। ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि पारी बेटा कोई आम लड़का नहीं है। उसके बाप ने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। जो मैं चाहकर भी नहीं भुला सकती। मेरी तरफ से साफ इनकार है।
इनाया ना ढंग से खा रही है, ना पी रही है, ना किसी से बात कर रही है। खुद को रूम में लॉक कर दिया है उसने। सब ठीक कर दूंगा। डैड, क्या किया आपने? क्या किया है मैंने? ये तो आप मुझे बताएंगे ना, क्यों किया आपने ये सब? क्या कह रहे हो राहिल? और तुम तो मिनाल को लेने गए थे ना, वापस नहीं आई, कहाँ है वो? बारीन की वजह से घर छोड़कर जा चुका है। क्या? डैड ने और चाचू ने मिलकर कुछ किया है, उसका नतीजा है ये सब। अपनी औलाद की खुशियां खा चुके हैं बैठ के। हम दोनों ने कुछ गलत नहीं किया है, और जो कुछ किया है ना, अपनी बेटी की खुशी के लिए किया है। अच्छा, और क्या खुशी है इसमें इनाया की, जरा मुझे भी तो बताएं आप। बारी इनके बारे में क्या सोच रहा होगा मॉम? ये सब जानने के बावजूद भी आप इनाया की शादी बारी से कर रहे थे। ऐसी लड़कियों से रिश्ते नहीं किए जाते। हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। और इसका रिजल्ट क्या निकला है डैड? अगर मुझे पहले ये बात पता होती ना, तो मैं कभी इनाया और बारी का रिश्ता नहीं होने देता। अनाया की शादी होगी तो बारी से होगी। नॉट पॉसिबल डैड, नामुमकिन है ये, नहीं हो सकता। बहुत मनमानी कर लिया आपने, इनफ। इनाया एक जीता जागता इंसान है, कोई शो पीस नहीं है। क्या कमी है हमारी इनाया में जो बार बार बारी के हाथों रिजेक्ट होती रहे? कोई किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहा है। वो लड़की ब्लैकमेलर है, फंसा रही है बारी को। अरे वो लड़की क्या करती है बारी के साथ, क्या नहीं करती है, इससे हमारा क्या लेना देना? नन ऑफ आवर कंसर्न। डैड, बारी घर छोड़कर जा चुका है, डू यू अंडरस्टैंड? लोग समझ क्यों नहीं रहे? उस लड़की ने बाप बेटे को एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर दिया है। Oh, for God's sake, डैड, वो लड़की क्या करती है क्या नहीं करती है, बारी उससे शादी करता है नहीं करता, वो उसका प्रॉब्लम है ना। इनाया के दिल पर क्या गुजर रही होगी, उसके बारे में सोचा है आपने? शादी होगी ना उसकी, सब ठीक हो जाएगा। और एक बात याद रखना, नया की खुशी बारी में है। He's being so unreasonable. Unbelievable. दर्द भी उसे मिला है, शरीर भी मैंने उसे ही किया है। Bari, please pick the call. Thank God, Bari, तुमने एटलीस्ट मेरी कॉल तो रिसीव की। मनाल, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी यार, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होता, मर नहीं जाऊंगा मैं यार।
For God's sake. हेलो, आपको आपका ये घर, ये स्टेटस, ये शान और शौकत बहुत बहुत मुबारक हो डैड। मैं जा रहा हूं यहां से। देखो, होल्ड ऑन। आई नो तुम मुझसे नाराज हो, पर ये कोई जवाब तो नहीं कि घर छोड़ के चले जाओ ऐसे। यही एटीट्यूड, इसी एटीट्यूड की वजह से आपने परीक्षा को जलील करके ऑफिस से निकाला ना। आप ये घर, शाया एंटरप्राइजेस, इसे संभाल के रखिएगा, क्योंकि मैं जा रहा हूं। और देखिए, आपके घर से कुछ भी नहीं लेके जा रहा। क्योंकि मुझे आपके पैसे से, आपकी दौलत से कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या मिला डैड आपको ये सब करके? इतना बड़ा घर किस लिए? सिर्फ आपके लिए? बैंक बैलेंस, ये स्टेटस, ये किसके काम आएगा? क्या पाया तुमने स्टेटस के पीछे भाग के? इस औलाद के लिए तुमने ये सब किया, वही तुमसे दूर हो गए। खाली हाथ रह गए तुम शायान। फुर्सत मिल गई तुम्हें माँ से मिलने की? अलीज़े के चक्कर में कितने दिन तो रुक कर गई हूँ मैं यहाँ। लगा लिया करो चक्कर, मुझे तसल्ली हो जाती है। अच्छा, बहू का सुनाए अपनी। सुहेब का मूड कैसा है इससे? क्या बताऊं, जब से अलीज़े हॉस्पिटल से आई है ना, ज़ुहैब तो बात ही नहीं करा। मुझे अप्रिशिएट करे अम्मी, औलाद खत्म कराने में भी मेरा हाथ है। सोचे अगर औलाद हो जाती तो ज़ुहैब ने तो आसमान में बिठा। तब बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। अम्मी आप इतना डरा मत करे, इसी डर की वजह से ना हमारे सिरों पर बैठ गई है ये। डरती नहीं हूँ, बस एहतियात करती हूँ। कहीं ज़ुहैब को भनक पड़ गई ना किसी भी बात की, तो फिर तुम जानती हो बहुत अच्छी तरह। इतना कुछ किया हमने, पता चला टूर कैंसिल कराया, जेवर भी हमारे पास है, औलाद होने से पहले ही खत्म कर दी। नहीं पता चला ना ज़ुहैब को, आगे भी नहीं चलेगा। वैसे अब इस महारानी का शौक खत्म हो गया हो तो बिरयानी बनवा दे अच्छी सी, यानी मजे की बनाती है ये। वैसे कुछ भी हो जाए, काम से थकती नहीं है ये लड़की। अगर ऐसा है तो फिर पहले अच्छी सी चाय पिलवाते हैं, फिर खाना। ठीक है, मैं क्या किया आपके? जी क्यों इस वक्त घर पे आना मना है मुझे? नहीं, आप इस वक्त दुकान पे होते हैं इसलिए जरा हैरान हूँ। आज नहीं किया, आज मेरा दिल चाह रहा था कि तुम्हारे साथ और अम्मा जान के साथ थोड़ा वक्त गुजारूं। चलो, ये क्या? मिठाई है और क्या है, पकड़ो। किस खुशी में? तुम्हारी बेटी परीक्षा जो है वो मैनेजर बन गई है, गाड़ी मिल गई है, उस खुशी में। गाड़ी तो उसे काफी अरसे पहले मिली थी। हाँ, आना चाह रहा था काफी अरसे से, वक्त नहीं मिल रहा था, आज मिला तो आ गया। क्या सारी बातें यहीं खड़े खड़े करोगी, अंदर आने दोगी मुझे? अच्छा।
अरे तुम क्यों लाई चाय? और जूबिया से कह देती, वो बना देती। पढ़ रही है। चलो शुक्र है जो तरबियत तुम बच्चियों की कर रही है वो रंग ला रही है, नजर आ रही है। अच्छा किया जो तुम आ गए, आज बहुत दिनों के बाद माँ की याद आई है। आपको पता तो है मेरी मसरूफियत का, काम ही कुछ ऐसा है। हाँ बेटा, चाय पियो, ठंडी हो रही है। वो ये काम था मुझे। कहो क्या? ये जो परीक्षे है इससे कहिएगा कि कमाल साहब का जो बेटा है वो जॉबलेस हुआ है काफी अरसे से, तो उसकी कोई जॉब वगैरह लगवा दे। ठीक है, कह दूंगी मैं उससे। उसके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो समीर के हाथ भिजवा दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है। ठंडी तो नहीं हो गई? नहीं, अच्छी है, गर्म चाय, मजे की है। कहाँ जा रही हो? मैं बिरयानी बनाने जा रही थी। अरे हम लंच बाहर से करते हैं। नहीं, वो ब्रह्मशा आपी के लिए बना रही हूँ। मैं ऑर्डर कर लेता हूँ उनके लिए बिरयानी, कोई मसला नहीं है। अच्छा नहीं लगेगा, उन्होंने फरमाइश की है मुझसे। अरे नहीं फिक्र करो इस चीज की, मैं संभाल लूंगा। सुहेब, इस तरह बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। ये बात सुनो लीजा, मैं तुम्हारा माहौल चेंज करना चाह रहा हूँ, समझो इस बात। हम बाहर चलते हैं, वहाँ लंच करते हैं, सी साइड पे भी हो लेंगे थोड़ा सा। तुम्हारी शॉपिंग भी रहती थी, मैं वो भी कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है? और वापसी में वहीं से तुम्हारी अम्मी की तरफ से भी होते हुए घर। इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? ठीक है, मुझे बस आप आधा घंटा दे दें, मैं खाना बना लूँ, फिर चलते हैं। चलो सही है, जाओ। लीजा कितनी उदास है। मैं अपने गम में इतना मगन हो गया कि मुझे लीजा का ख्याल ही नहीं रहा। अम्मी वैसे कैसा मूड है ज़ुहैब का? अम्मी, हम जरा बाहर जा रहे हैं आउटिंग पर। हैं? ये बैठे बैठे तुम्हें ये अचानक क्या सूझी है? नहीं, थोड़ा बाहर जाएगी, जरा दिल बहल जाएगा। वो आप ही आपके लिए खाना लगा दूँ? नहीं, मुझे जब भूख लगेगी तो मैं खुद से खा लूंगी। ठीक है। वैसे अम्मी, टेबल पे सैलेड, रायता, सारी चीज़ें तैयार हैं, कुछ चाहिए होगा तो ले लीजिएगा। ठीक है, चलो फिर हम निकलते हैं, रात तक आ जाएंगे, ठीक है? आ जाओ। अम्मी, मैं तो समझ रही थी कि ज़ुहैब इससे झगड़ा करेगा, पर यहाँ तो कहानी उल्टी हो गई है। वो तो उल्टा इसके दिल जोई करने में लग गया है। मैं भी यही देख रही हूँ। लेकिन अम्मी, आपने तो कहा था कि वो लीज़ा से सीधे मुंह बात तक नहीं करता। भाई, मैंने तो जो देखा था वो बता दिया। अब मुझे क्या पता था कि वो इस तरह से बदल जाएगा। बहुत चालाक है लीज़ा। मिठाई कहाँ से आई है? हमारे अब्बा लेकर आए। अब्बा? किस खुशी में? तुम्हारे मैनेजर बनने की खुशी में। क्या? हाँ बेटा, बहुत खुश था।
जितनी ज्यादती उन्होंने हमारे साथ की है ना, अब वो खुश हो या ना खुश हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा कुछ भी हुआ है तो तुम्हारे बाप ही ना। हमें उन्होंने बाप होने का ना कोई हक अदा नहीं किया। आपको बार बार ये बात याद दिलानी पड़ती है। खैर, मिठाई देकर गए हैं और कहकर गए हैं कि अगर हो सके किसी की जॉब लगवाना चाहते हैं। जी मुझे नहीं लगता अम्मा आलम के कहने पे ये नौकरी लगवाएगी किसी। वो क्या करे जुबैदा, आलम ने जो रवैया बच्चियों के साथ रखा है उस पे परी की जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। इस वक्त कौन आ गया? दादी मैं तो आपके जवाब का इंतजार ही करता रहा। बेटा मैं चाहकर भी ये रिश्ता नहीं कर सकती। क्यों? आपको मेरी नीयत पे शक है क्या? नहीं नहीं, तुम्हारी नीयत पे बिल्कुल शक नहीं है। परी ने इनकार कर दिया है। दादी क्या मैं परीश से खुद बात कर सकता हूँ? बेटा कोई फायदा नहीं है। मैंने उसे कायल करने की बहुत कोशिश की। असल में मैं अपनी पोतियों पे जबरदस्ती नहीं कर सकती। मैं समझ सकता हूँ दादी, प्लीज मुझ पे भरोसा रखें। मैं खुद जवाब चाहता हूँ परीश से। बेटा चलो ठीक है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपने कोई बात करनी थी? हाँ। अभी तक माफ नहीं किया ना आपने मुझे? माफी किस बात की? आपकी तो कोई गलती नहीं है। तो फिर शादी से क्यों इनकार किया आपने? देखिए आपका और मेरा कोई जोड़ नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? ये फर्क आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और मैं बार बार आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। प्रीशा मैं जानता हूं कि डैड ने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। नहीं, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। उन्होंने तो मेरी आंखें खोल दी हैं। मुझे मेरी औकात याद दिलाई है जो कि शायद मैं भूल गई थी। और वैसे भी रिश्ता बराबरी की सतह पर होता है। आपकी और मेरी कोई बराबरी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है।
परिशे, मेरी नजर में तुम्हारा रुतबा और बढ़ गया है। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ मेरी क्या हैसियत है। साफ साफ बात करूंगा। परिशा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। कोई किसी के बगैर मरता नहीं है। नहीं, आई एम सीरियस। परिशा, मुझसे इनकार बर्दाश्त नहीं होगा। जमीन और आसमान कभी एक नहीं हो सकते। परिशा, ये फर्क खत्म हो चुका है अब। जिस वजह ने डैड ने तुम्हें इंसल्ट किया था, उन सब रीजंस को मैं छोड़ के आ गया हूं। मैं तुम्हारे पास बिल्कुल खाली हाथ आया हूं। आपके वालिद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं बाप और बेटे के दरमियान इख्तिलाफात की वजह नहीं बन सकती। तो बेहतर यही होगा कि आप मुझे फोर्स मत करें। परिशा, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती और ये मेरा आखिरी फैसला। हासिल ना हो वो पर है सामने, वो आता नहीं हमको थामने, जो करने के थे उसके काम के, अब देखेगा कौन वो मामले। 50-50 चांसेस लग रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। टेक इट इजी ब्रो, हार जीत तो खेल का हिस्सा है। हाँ हाँ यार, लेकिन ये मैच हमारे लिए बहुत अहम है और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये शर्त हम हारने वाले हैं। अरे ये बाजी हम जीत के रहेंगे यार। एक सेकंड रुक, कॉल आ रही है। हेलो, अरे हम इतनी जल्दी हार मानने वालों से नहीं है। हाँ, अभी लास्ट बॉल बची है, 2 मिनट दे मुझे। तुम घर चलो बेटा, तुम्हारे बगैर घर बहुत अधूरा है। सोने चांदी की दीवारें घर में डैड, क्या अधूरा? क्या बात कर रहे हैं आप? बेशक मुझसे बात मत करना, मगर घर तो चलो। मैं तुम्हें यहाँ ऐसा तन्हा नहीं छोड़ सकता। आपकी बेइज्जती की वजह से मेरी जिंदगी की सबसे जरूरी चीज मेरे हाथ से जा चुकी है। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं बेटा। कोई फायदा नहीं डैड इन बातों का। आपने जो परिचय के साथ किया वो तुम्हें सारी जिंदगी याद रखूंगा, लेकिन आपने उस इंसान के साथ ऐसा किया जिसने आपके बेटे की जान बचाई थी। अगर वो चाहती तो आपकी हकीकत मेरे सामने बहुत पहले ला सकती थी, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, सिर्फ ताकि हम दोनों के बीच में इख्तिलाफ न पैदा हो। वो बेवफाई का दाग अपने कंधों पे लेके घूमती रही और आपने उसके साथ ऐसा किया। मैं परिचय से माफी मांग लूंगा बेटा। कोई फायदा नहीं है डैड इन बातों का। पहले उसने आपके स्टेटस को रिजेक्ट किया, अब उसने आपके अमीर बेटे को भी रिजेक्ट कर दिया है। शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ मेरी, ना मुझसे बात करना चाहती है। अब मेरे पास कुछ नहीं है डैड, खाली हाथों में। आप तुम घर चलो, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं परिचय को तुम्हारी जिंदगी में दोबारा लेके आऊंगा। डैड, इंसान को देख के सौदा किया करें प्लीज। वो गैरतमंद लड़की है, नहीं मानेगी बात आपकी। अब ये तो उसकी आला ज़र्फी है जिसने बुराई अपने सर पे ले ली। हर इंसान एक जैसा नहीं होता डैड। मैंने तो अपनी जिंदगी परिचय के नाम कर दिया डैड। सो बस अब प्लीज सब मेरी खातिर दुआ करें, क्योंकि अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं है तो आई डोंट हैव अ रीजन टू लिव, आई स्वेयर।
ज़ोहेब खुद सबसे मिलवाने के लिए लेकर आए। खुदा का शुक्र है तुम कुछ नॉर्मल तो हुई हो। सब कुछ ज़ोहेब की वजह से। उन्हें तो मुझसे खफा होना चाहिए था, उल्टा वो मुझसे सॉरी कह रहे थे। तुम्हें पता है, इस हादसे के बाद से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जो होना था वो हो गया। देखो तुम खुश होती हो ना, तुम्हें देख के हम सब भी खुश होते हैं। मैं भी जानती हूँ कि उस रिश्ते के ख़त्म होने से तुम अपसेट हो। नहीं, पर ये तुम जितना भी छुपा लो, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी फीलिंग समझती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा फिर क्या बात है? बारी आया था। क्या? क्यों आए थे वो? उसे अपने बाप की हकीकत पता चल गई है। तो ये तो अच्छी बात हुई ना, लेकिन ये सब कैसे हुआ? मुझे नहीं पता, लेकिन उसने रिश्ता मांगा और मैंने साफ इनकार कर दिया। तुम्हारा दिमाग खराब है? अनीसे, तुम भूल गई हो उसके बाप ने मेरी कितनी बेइज्जती की थी। पर ये तुम भी जानती हो कि दो मोहब्बत करने वालों के बीच में एक विलन जरूर होता है। और फिर बारी भाई के बारे में सोचो, तुम्हें कितना पसंद करते हैं। क्या तुम उनसे मोहब्बत नहीं करती? अगर मोहब्बत और इज्जत में से किसी एक का इंतखाब करना हो ना, तो मैं इज्जत को तरजीह दूंगी। या मेरे खुदा, क्या होगा इस लड़की का? मुझे कुछ करना पड़ेगा। अलीज़े नहीं, अलीज़े मेरी बात सुनो, तुम कुछ नहीं करो। तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं जा रही हूँ। अलीज़े, उसको बताना ही नहीं चाहिए था। तो नहीं क्या करेगी अब ये? बाबा बारी नहीं आया। नहीं। कहाँ जा रही हो? बारी को लेने। वो नहीं आएगा। मुझे एक दफा कोशिश तो करने दे। तुम्हारे पास परीक्षा का एड्रेस है? मैं आपको लेकर चल सकती हूँ। अच्छा चलो। चलो। जो करने के थे उसके काम के, अब देखेगा कौन वो मामले। चुभती है ये किरणें चेहरों पे, हाय कैसे बचाए